हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है? द रियल नंबर। क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम देखेंगे सबसे पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण टर्म, कुछ महत्वपूर्ण इसकी विशेषता। देखिए क्या बोल रहा है। दो संख्या ए बी के एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। ठीक ना, दो संख्या दिया हुआ क्या है, ए और बी, एलसीएम और एचसीएफ में संबंध बताना है। ठीक ना, तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक ना, तो यहाँ पे एलसीएम बराबर लिखा है ए इंटू बी बाई एचसीएफ। आप देखिए यहाँ पे हम इसको साबित कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे। देखिए क्या है, ए इंटू बी बराबर कितना दिया है, एलसीएम इंटू एच सी एफ। ठीक ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच सी एफ या एलसीएम जो भी लिखे, एलसीएम बराबर ए इंटू बी। क्या है कि दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, बराबर है, इसीलिए ए और बी को राइट ले लीजिए या लेफ्ट ले लीजिए। ठीक ना, कोई एक ले लीजिए, तब पर भी मान दोनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक ना, दोनों का मान क्या आएगा, तो सेम आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या निकालना है हमको, तो यहाँ पे एलसीएम बोल रहा है, तो एलसीएम बराबर लिखेंगे ए इंटू बी बाई एलसीएम बराबर ए इंटू बी बाई, तो क्या है गुना में, तो यहाँ पर आएगा तो भाग में हो जाएगा बाई एच सी एफ। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया, ए इंटू बी बाई एच सी एफ। ठीक इसी प्रकार एच सी एफ बराबर क्या होगा, ए इंटू बी बाई एल सी एम। ठीक ना, क्या है कि दोनों ये एक दूसरे के क्या है, तो इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है, एच सी एफ बराबर ए इंटू बी बाई एल सी एम। आप देखेंगे क्या, तो तीन पूर्णांक देखिए। आप क्या है, देखिए तीन पूर्णांक ए बी और सी के होने पर, ठीक ना, क्या है, सॉरी यहाँ पे सी हम नहीं लिखे हैं, सी के होने पर उनके एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एलसीएम बराबर, देखेंगे क्या, तो एलसीएम बराबर, तो ए डॉट सॉरी ए कॉमा बी कॉमा सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी इंटू एच सी एफ ए कॉमा बी कॉमा सी बाई क्या, तो एच सी एफ इंटू ए कॉमा बी इंटू एच सी एफ इंटू बी कॉमा सी इंटू एच सी एफ ए कॉमा सी। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एलसीएम बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे निकालने के लिए, तो एलसीएम। एलसीएम जब भी बोलेगा तो हम क्या निकालेंगे, क्या, तो एचसीएफ से क्या करेंगे, इसमें गुना या भाग देंगे। एचसीएफ से क्या करेंगे, गुना। सबसे पहले वो संख्या तीन संख्या, तो तीन संख्या का मल्टीपल कर देंगे इंटू बी, एचसीएफ ए कोमा बी कोमा सी लिख देंगे। फिर बट्टे में क्या, एचसीएफ निकाले ए कोमा बी कोमा ए कोमा बी इंटू एच सी एफ बी कोमा सी इंटू एच सी एफ ए कोमा सी। ठीक ना, तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालने का, जब तीन क्या दिया हुआ, पूर्णांक दिया हुआ तब। अब क्या देखिए यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक ना, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है। देखिए जब दो संख्या क्या, दो क्या दिया, दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक ए और एक बी दिया हुआ है, रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है। तब यहाँ पे क्यू और एवं आर क्या है, विद्यमान है, दिया हुआ यानी इसमें। ठीक ना, तो क्या है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन, तो क्या लिखेंगे, बी इंटू क्यू प्लस आर, बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर जहाँ क्या लिख रहा है, जहाँ 0 से 12 या बराबर होना चाहिए, क्या, आर 0 से क्या होना चाहिए, 12 या बराबर, 0 के 12 या बराबर होना चाहिए, क्या, आर।
और आर से भी बड़ा या बराबर कौन होगा तो बी होगा, कौन होगा तो बी होगा। अब यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पे क्या कर रहा है, यह दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ ज्ञात करने का एक टेक्निक है, क्या एक तरीका है। दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ उसका एक एचसीएफ ज्ञात करने का क्या एक तरीका है, जिसमें दी गई संख्या में बड़ी संख्या को चुनना है। कोई संख्या दिया होगा उसमें क्या चुनना है तो एक बड़ी संख्या को चुनना है, क्या चुनना है तो एक बड़ी संख्या को चुनना है। दी गई कोई संख्या उसमें से एक बड़ी संख्या को चुनना है। बड़ी संख्या क्या मान लेंगे ए, बड़ी संख्या ए बराबर लिखेंगे छोटी संख्या क्या है तो बी इंटू उचित भागफल, भागफल क्या है उचित भागफल वो क्यू है, क्या है वो क्यू है, प्लस शेषफल क्या है तो हमारा आर है, ठीक ना। अब हर अगले टर्म में ए की जगह बी, ए की जगह यहाँ पे क्या आएगा हर अगले टर्म में ए की जगह पर यहाँ पे हर अगले टर्म में क्या आएगा तो बी आएगा। जब शेषफल 0 आर हो जाए तब बी क्या होगा एचसीएफ मिलता है, तब बी क्या होगा जब शेषफल क्या हो जाए ये 0 हो जाए तो क्या मिलेगा बी हमारा एचसीएफ होगा। अब यहाँ पे देखिए अभी तो नहीं समझ में, अब हम इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करते उसके बाद देखिए, जैसे 225 एवं 135 का क्या एचसीएफ निकालना किसके विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखेंगे तो 225 को क्या करेंगे 135 से भाग देने के, 135 से कितना होगा 0 9। अब हम क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक ना। तब ए क्या होना चाहिए, एक सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है तो 225, तो हमारा क्या हो गया ए हो गया। और बी क्या होना चाहिए यहाँ पे क्या है उचित भागफल क्या होना चाहिए तो बी होना चाहिए, ठीक ना। बी क्या होना चाहिए तो उचित भागफल हमारा इसमें क्या है तो 135, ठीक ना, जिसे हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भागफल, तो 135 इंटू और सॉरी यहाँ पे जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाजक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है उचित बड़ी संख्या क्या होना चाहिए ए होना चाहिए, ए हमारा 225 और छोटी संख्या बी, तो छोटी संख्या बी क्या 135। उसके बाद उचित भागफल कितना है तो 1 है, ठीक ना, उचित भागफल कितना है 1 प्लस, अब क्या बोल रहा है प्लस शेषफल क्या होना चाहिए तो आर हमारा शेषफल कितना है 90 है, ठीक ना, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है अब क्या बोल रहा है अब बोल रहा है हर अगले टर्म में ए की जगह बी, हर अगले टर्म में ए की जगह क्या आ जाएगा तो बी, और बी की जगह आर। देखिए अगले टर्म में हर ए की जगह ए है, ए की जगह पर क्या आएगा तो हमारा बी, तो 135 आया बराबर, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा तो आर आ जाएगा, तब बी की जगह भी हमारा बी था तो बी की जगह पर आर आ गया 1 प्लस 45, ठीक ना। उसके बाद फिर वही प्रक्रिया चलता रहेगा, तो बी के ए के जगह पर क्या आ जाएगा बी, तो बी हो गया, फिर इसके जगह पर क्या आ जाएगा बी के जगह पर आर, तब 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे आर क्या हो गया तो 0, आर क्या हो गया जब 0 हो जाए तब बी हमारा क्या होगा इसका एचसीएफ होगा, आर 0 यहाँ पे हो गया तब बी हमारा क्या होगा इसका एचसीएफ, तो बी कितना है 45 आया, तो इसका एचसीएफ क्या होगा
45। ठीक ना। अभी हमारा क्या हो गया, यूक्लिड विभाजक यूक्लिड खत्म।